अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। महकमे पुलिस ने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जायदादों के लिए मुनक्किदा फाइनल इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए हैं। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आज फाइनल नतायज जारी करते हुए बताया कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के इम्तिहान में 84.06% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। फाइनल इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों के OMR शीट्स रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट में मंगल की रात पेश कर दिए जाएंगे। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उम्मीदवारों से कहा कि आज रात से उनकी वेबसाइट पर मार्कशीट दस्तयाब रहेंगी। इसी तरह उम्मीदवार अपने OMR शीट और इम्तिहान के फाइनल की का मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को रीकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन का भी मौका फराहम किया गया है। इसके लिए सब इंस्पेक्टर के उम्मीदवारों को अगर वो ST हों तो 2,000 रुपये और दीगर तबकात और नॉन लोकल उम्मीदवार हों तो 3,000 रुपये अदा करते हुए रीकाउंटिंग या रीवेरिफिकेशन करवा सकते हैं। रीकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन का अमल 1 जून को सुबह 8 बजे से 3 जून की रात 8 बजे तक जारी रहेगा। बोर्ड के ज़राए ने मजीद बताया कि SC ST पुलिस कांस्टेबल, सिविल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल, प्रोबेशन एक्साइज कांस्टेबल की जायदादों के लिए 98,218 और SCT सब इंस्पेक्टर सिविल जायदादों के लिए 47,708 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह SCT पुलिस कांस्टेबल IT NC के लिए 4,564, सब इंस्पेक्टर IT NCO के जायदादों के लिए 729, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर ऑपरेटर की जायदादों के लिए 1,779, ASI FPB जायदादों के लिए 1153, सब इंस्पेक्टर PTO के लिए 463 और पुलिस कांस्टेबल मैकेनिक की जायदादों के लिए 238 उम्मीदवार अहल करार दिए गए हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने सवालिया पर्चे के लीक के मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद आज एक अहम फैसला लिया है, जिसके मुताबिक सवालिया पर्चे के लीक के मामले में मुलविस अफराद को डीबार करने का फैसला किया गया। इस मामले की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जिन 37 अफराद को गिरफ्तार किया है, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मज़कूरा 37 अफराद पर कमीशन की जानिब से मुनक्किद होने वाले किसी भी किस्म के इम्तिहान में शिरकत पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। इस सिलसिले में कमीशन ने मज़कूरा 37 मुलज़िमीन को नोटिस जारी करते हुए उनके एतराज़ात 2 दिनों के अंदर पेश करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि इस केस के सिलसिले में SIT ने अब तक 44 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अब तक 43 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे के इफ्शा के केस में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मालूम हुआ कि एक मुलजिम ने सरकारी महकमों में तकर्रात के लिए मुनक्किदा कम से कम 2 इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को जवाबात शेयर करने के लिए मुबैना तौर पर ChatGPT और इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल किया। SIT की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के डिविजनल इंजीनियर P रमेश ने मुबैना तौर पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के इम्तिहान से मुतालिक पर्चे सवालात फरोख्त किए और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर इम्तिहानात लिखने वाले चंद उम्मीदवारों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मदद की। रमेश ने मुबैना तौर पर इम्तिहान हॉल में मौजूद कम से कम 7 उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए जवाब शेयर किए। ज़राए ने बताया कि सनसनीखेज केस में ये पहली मरतबा ChatGPT यानी चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल की बात सामने आई। SIT ने इलेक्ट्रॉनिक आलात की मदद से इम्तिहान लिखने वाले प्रशांत, महेश और श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकाती अहदेदार अब ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि दाखिला गेट पर तनखी के बगैर ऐसे कितने उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए इम्तिहानी हॉल में दाखिल हो गए थे। अब मुमतहिन के रोल की भी जांच की जा रही है, जिन्होंने उम्मीदवारों को ब्लूटूथ माइक्रो ईयर पीसेस के साथ अंदर जाने की इजाज़त दी। मुमतहिन के बारे में भी शुबा है कि उसने पर्चे सवालात के फ़ोटोज़ हासिल करते हुए इम्तिहान शुरू होने के 10 मिनट बाद व्हाट्सएप पर रमेश को रवाना किए थे। नई गिरफ्तारियों के बाद ताहाल इस स्कैम में गिरफ्तार शुदगान की तादाद बढ़कर 49 हो गई है। पुलिस ने बताया कि रमेश ने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इम्तिहान का पेपर लीक एक और मुलजिम P रवि किशोर से हासिल किया, जो महकमे बरखी में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। दिल्ली शराब मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज अपनी चौथी ज़मीनी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। ज़राए के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट में इस केस में दिल्ली के साबिक वजीर
मनीष सिसोदिया के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए हैं। ये चार्जशीट दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें ईडी ने बीआरएस की रुकन असेंबली कविता के नाम का भी कई मरतबा तस्करा किया। बताया गया है कि ईडी की गुज़िश्ता चार्जशीट में कविता के खिलाफ जो इल्जाम आयद किए गए थे, दोबारा उन्हीं इल्जाम को ताज़ा चार्जशीट में शामिल किया गया। इस चार्जशीट में बताया गया कि साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी कायदीन के दरमियान शराब पॉलिसी को तय करने का माहिदा तय पाया गया था। शराब पॉलिसी की तैयारी में सिसोदिया ने बदउनवानी की और ये पॉलिसी साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार की गई थी, जिसके बदले में साउथ ग्रुप से आम आदमी पार्टी के कायदीन को रुकूमत हासिल हुई। चार्जशीट में कहा गया कि ईडी ने इस केस के सिलसिले में अब तक 51 अफराद से पूछताछ की है। बताया गया कि ईडी की जानिब से जिन अफराद से पूछताछ की गई है उस फहरिस्त में कविता का नाम शामिल नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव को नोटिस जारी की है। कांग्रेस राय के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अखबार नेशनल हेराल्ड को अंजन कुमार यादव की जानिब से दिए गए डोनेशन की रकम के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए 4 शुबा 31 मई को दिल्ली में वाक़ई ईडी के दफ्तर में 11 बजे दिन हाजिर होने की हिदायत दी। जराये ने बताया कि ईडी की पूछताछ के पेश नज़र अंजन कुमार यादव दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो 4 शुबे को इस केस की पूछताछ में हाजिर होंगे। वाज़ेह है कि इस केस के सिलसिले में ईडी ने गुज़िश्ता साल नवंबर में भी अंजन कुमार यादव और तेलंगाना कांग्रेस के बाज़ कायदीन को भी नोटिस जारी की थी। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति के.टी. रामाराव ने मंगल को कहा कि आबादी की बुनियाद पर साल 2026 के बाद लोकसभा की सीटों की जो हदबंदी होने वाली है उसे जुनूबी रियासतों के साथ शदीद नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा कि आबादी की बुनियाद पर हदबंदी के बाद जुनूबी रियासतें लोकसभा की सीटों के मामले में ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति ने 2026 के बाद आबादी से मरबूत हदबंदी की इत्तलात के पेश नज़र अपनी राय का इजहार किया। इन इत्तलात में कहा गया कि शुमाली रियासतों के मुकाबले में जुनूबी रियासतें ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। मरकज़ की बीजेपी ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत ने 2024 के आम इंतखाबात में इक़्तिदार पर बरकरारी की सूरत में 2026 के बाद हदबंदी के इक़दामात शुरू करने की मनसूबाबंदी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पार्लियामेंट की जिस नई इमारत का इफ्तिताह किया उसकी सीटों की गुंजाइश भी इस मनसूबे को जाहिर कर दी है। पार्लियामेंट में लोकसभा के अरकान के लिए 888 सीटें फराहम की गई हैं। फिलवक्त ये तादाद 543 है। इसी तरह राज्यसभा के नए चेंबर में मौजूदा तादाद 245 के बजाय 384 अरकान की गुंजाइश रखी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हदबंदी के बाद लोकसभा की सीटों की तादाद बढ़कर 848 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही लोकसभा की सीटों की तादाद बढ़कर 222 हो जाने की पेशकशी की गई है। जुनूबी रियासतों में सीटों की तादाद सिर्फ 165 और दूसरी रियासतों में 461 रहेगी। तारक रामाराव ने यहाँ जारी करदा एक बयान में कहा कि ये इंतहाई गैर मुनसिफाना बात होगी कि जुनूबी रियासतें जो अपनी पॉलिसियों के जरिए तेज़ रफ्तार अंदाज में तरक्की कर रही हैं, अब हदबंदी के बाद उन रियासतों में लोकसभा की सीटें कम होंगी। दूसरी जानिब शुमाली रियासतों को फ़ायदा हो सकता है, जबकि मरकज़ी हुकूमत को हदबंदी के मामले में हर रियासत के साथ मुनासिब इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील यानी जून 2014 से लेकर 31 मार्च 2023 तक अक़लियतों की फलाह व बहबूद पर 9,166 करोड़ रुपए की रकम खर्च की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दफ्तर से यौम तासीस तेलंगाना की 10 साला तकारीब के ज़िमन में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें रियासत के मुस्लिम अक़लियतों पर खर्च की गई रकम और स्कीमात का तफसीली अहाता किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत में अक़लियतों पर सिर्फ 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, लेकिन तेलंगाना के क़याम और केसीआर हुकूमत की तश्कील के बाद अक़लियतों के बजट को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। इसके अलावा माह रमज़ान में मुस्लिम अक़लियतों के गरीब अफराद में रमज़ान तोहफे के नाम पर कपड़े और दावत इफ्तार का हर साल एहतमाम किया जा रहा है। शादी मुबारक स्कीम के तहत गुज़िश्ता 10 साल के दौरान 2,55,515 गरीब मुस्लिम नादर लड़कियों की शादी ब्याह पर 2,130 करोड़ 95 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। ये स्कीम 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुई थी। इसके तहत हर गरीब मुस्लिम लड़की की शादी पर हुकूमत की जानिब से 1,116 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाती है। इसी तरह अक़लियतों के बच्चों को आला और मियारी तालीम फराहम करने के मकसद के तहत 10 साल के अंदर 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें 5वीं जमात से लेकर इंटरमीडिएट तक की तालीम दी जा रही है। अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजेस में
1,31,000 से ज्यादा अक़लियती तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने वाले अक़लियती तलबा को 20 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज एजुकेशन स्कॉलरशिप के नाम पर अब तक इस स्कीम के तहत 2,751 तलबा में 66 करोड़ 438 लाख रुपए खर्च किए गए। अक़लियतों के तलबा को सिविल सर्विसेज की कोचिंग का भी एहतमाम किया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में रियासत के अक़ीदतमंदों के लिए रुबात की तामीर अमल में लाई जा रही है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। अराजी हासिल करने के लिए रियासती हुकूमत ने अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक दरख्वास्त भी पेश की है। रियासत के इमाम व मौज़िनीन को हर माह 5,000 रुपये एजाजिया दिया जा रहा है। हुकूमत की इस स्कीम से रियासत भर के 10,000 से ज़ायद आइमा व मौज़िनीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जारी करदा बयान में मजीद कहा गया कि हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ मक्का मस्जिद की मरम्मत और तज़ीन नौ के कामों के लिए 8 करोड़ 48 लाख रुपए मंजूर किए गए, जिसके काम जारी हैं। जहांगीर पीरा दरगाह की तरक्की की जा रही है, जहां हुसूल अराजी के लिए हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब बात रियासती वज़ीर दाखिला की। तेलंगाना की मुतहरिक पुलिस जो अपनी फ़र्ज शनासी के अलावा समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, मुल्क भर में कहीं नज़र नहीं आती। इसलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में ख़ास मुकाम हासिल है। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर बराए ज़राअत सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस की जदीद इमारत का इफ्तिताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कॉर्पोरेट सतह की पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस इमारतें तामीर की जा रही हैं, जिसमें अवाम की सहूलियात के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि इफ्तिताहशुदा इमारत ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 मंजिला है, जिसका जुमला रकबा 70,908 मुरब्बा फीट है। सर एक मिनट सर, मेरे लिए वो बड़े भाई से ज्यादा बता रहे। मुझे अगर किसी जगह जहाँ भी जरूरत पड़ती थी तो साहब से मशवरा करता था और हमेशा मुझे सही गाइड किया करते थे। तो इतने अच्छे आदमी जिस तरह हमारे तेलंगाना को हमारे एक सीएम साहब बड़े अच्छे इंसान खुदा ने हमें नसीब किया, साहब उसी तरह मरहट के लोगों के लिए हमारे नरेंद्र साहब उसी तरह के मिनिस्टर है। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। अभी जिस तरह डीसी साहब लगे यहाँ आने पर यहाँ की तरक्की देखकर यकीनन बड़ी खुशी हुई। यही चाहते हैं आवाम तेलंगाना की आवाम खुशहाल रहे। आज हमारे फार्मर्स बहुत खुशहाल है क्योंकि हमारे डेवलपमेंट मिनिस्टर है नरेंद्र रेड्डी साहब, वो हमेशा रात भी बात करते रहते हैं और सीएम साहब को हमेशा वो हाथ मजबूत करते रहते हैं। सीएम साहब हमेशा, मैं देखता हूँ 2001 से जब भी कोई ऐसी बात आती है तो पहले नजर भाई से पूछते हैं क्या साहब आप बताइए, तो बहुत रेस्पेक्ट है। और साहब भी दिल से चाहने वाले, तो अगर इनके पास मिनिस्टर है तो नरेंद्र रेड्डी साहब है। बहुत हमारे सीएम साहब और दिल से प्यार करते हैं उससे और हमेशा उनको रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि बहुत रीजनेबल और अच्छे मुफीद मसले देते हैं हमारी स्टेट की तरक्की के लिए। मैं की गहराइयों से आज वनपर्ती के लोगों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और खास तौर से हमारे मिनिस्टर साहब को और तमाम पुलिस ऑफिसर को और आज मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में शरीक है और तमाम आने वाले जितने मेहमान है उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए मैं बात करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद। को छोड़े मगर मेरे लिए बड़े भाई से ज्यादा दरकार है। पोलिटिकल मुझे अगर किसी जगह जहाँ भी जरूरत पड़ती थी मैं साहब से मशवरा करता था और हमेशा मुझे सही गाइड किया करते थे। तो इतने अच्छे आदमी जिस तरह हमारे तेलंगाना को हमारे एक सीएम साहब बड़े अच्छे इंसान खुदा ने हमें नसीब किया, साहब उसी तरह वनपर्ती लोगों के लिए हमारे नरेंद्र साहब उसी तरह के मिनिस्टर है। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। अभी जिस तरह डीसी साहब लेके यहाँ आने पर यहाँ की तरक्की देखकर यकीनन बड़ी खुशी हुई। यही चाहते हैं आवाम तेलंगाना की आवाम खुशहाल रहे। आज हमारे फार्म
वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम के आर.के. पुरम के मैसमा मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस मंदिर की तामीर और तोसी के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला केसीआर ने मनादिर की तामीर और तोसी के लिए फंड्स को मंजूरी दी है। अब तक 9 बड़े मनादिर की तोसी की गई है। इसमें महेश्वरम मंदिर के अलावा बालापुर की मंदिर भी शामिल है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि बीआरएस के 9 साल दौरे इक़्तिदार में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की तरक्की को मुमकिन बनाया जा रहा है। जहां पुजारियों को महाना वजीफा दिया जा रहा है, तो इसी तरह का एकदम आइम्मा व मौज़िनीन के लिए भी किया जा रहा है। గత 10 సంవత్సరాలు అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఉద్యమం సాధించినప్పుడు ఏ విధంగా ఉద్యమ స్ఫూర్తితో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించారో అదే స్ఫూర్తితో అభివృద్ధి పథకాలు కొనసాగిస్తున్న అంశాన్ని మనం గమనించాల్సిన అవసరం. ఒక రంగం అని కాదు, ఏ రంగాన్ని ఎంచుకున్నా ఆ రంగంలో కంప్లీట్ గా అభివృద్ధి జరిగేటట్టు 50 సంవత్సరాలైన గుర్తుపెట్టుకునేటట్టు అభివృద్ధి చేసిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల ముందుకు తీసుకెళ్తున్న సందర్భంలో ఏ రంగాన్ని కదిలించినా కూడా దేశంలోనే నంబర్ 1 పొజిషన్ లో ఉండేటట్టు ప్రణాళికలు ఏర్పాటు చేసి ఫలితాలు వచ్చే దిశగా డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ప్రజలకు అందించిన సందర్భంలో దశాబ్ది ఉత్సవాలని పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుపుకోబోతా ఉన్నాం. ఆ కార్యక్రమంలో పండుగలు జరుపుకుంటున్న 21 రోజుల పండుగలో అందరూ కూడా తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ అందరూ కూడా ప్రభుత్వం చేసింది ప్రజల దగ్గర తీసుకెళ్లి వాళ్ళని మమేకం చేస్తూ ఒక పండుగ వాతావరణంలో దశాబ్ది ఉత్సవాలు చేసుకుందామని అందరూ మనకి सदनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने मंगल को दावा किया कि तेलंगाना मुल्क की एक ऐसी वाहिद रियासत है जहां समाज के तमाम तबकात खुश हैं और उन्हें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर भरपूर एतमाद है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी रियासत में इख्तिदार आने के ख्वाब देख रहे हैं, जबकि मुल्क के अवाम भी चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव उनके लीडर बने। सुखेंद्र रेड्डी ने कैंप ऑफिस नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना ने 9 साल मुकम्मिल कर लिए हैं और हम 10वें साल में दाखिल हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में तमाम तबकात और अवाम खुश हैं। रियासत में तमाम ने किसी न किसी शक्ल में फ़ायदा उठाया है। కొంత అక్కడక్కడ ఆలస్యం కావడానికి కారణం ఏంటంటే రైస్ మిల్లలో స్థలం లేకపోవడం, దానివల్ల లారీల్లో పోయినటువంటివి 1-2 రోజులు అన్లోడ్ అవ్వడానికి ఇబ్బంది వస్తున్న కారణంగా కొంత ఆలస్యం జరిగేటువంటి మాట వాస్తవం. తద్వారా అనుకోకుండా అకాల వర్షాల వల్ల కొంత నష్టం జరిగేటువంటి మాట కూడా వాస్తవం. కాకపోతే నేటి వరకు నల్గొండ జిల్లాలో అకాల వర్షాలు పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఉత్తర తెలంగాణలో పెట్టినాయి, మన దగ్గర కూడా అక్కడక్కడ పెట్టినాయి తప్ప ఓవరాల్గా ఇప్పటికి 6 లక్షల టన్నులు సేకరణ పూర్తయింది. వచ్చే వారం 10 రోజుల లోపల 100% ఎక్కడ కూడా ఒక్క వడ్ల గింజ కూడా లేకుండా సేకరణ చేయాలనేటువంటి కార్యక్రమంతో పోతా ఉంటాం. అందుకనే ప్రతిపక్ష నాయకులకు కానీ వాళ్ళకి చెప్పేది నేను ఒకటే,
విమర్శించాలి కాబట్టి విమర్శించడం. వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఛత్తీస్గఢ్లో వాళ్ళే ఉన్నారు అధికారంలో. అక్కడి నుంచి వీడికి 1600కు క్వింటాల్ లెక్కబడి ఇక్కడ డెలివరీ ఇస్తున్నారు. అంటే అక్కడ రాష్ట్రంలో 1200కు రైతులు అమ్ముకుంటున్నారు. పక్కకు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి కూడా మనకు వస్తూ ఉన్నాయి. బార్డర్లో మనం చెక్ పోస్టులు పెట్టినప్పటికీ కూడా దొంగదారులు వస్తున్నటువంటి సందర్భం. అందుకనే ఎవరైనా రైతులే, మనం ఉదాసీనంగా మనం ఉండాలి, రైతులకు సహకరించాలి. ఈ దేశంలో రైతు ప్రభుత్వంగా ఉన్నది ఒక కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే. కాబట్టి రైతులకు ఇబ్బంది కలగొద్దని ఈసారి रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज नागर कर्नूल जिले के अचमपेट में डबल बेडरूम हाउसेस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर गवर्नमेंट व्हिप गोला बालराजू, रुकने पार्लियामेंट रामुलू, जेडपी चेयरपर्सन शांता कुमारी और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर 75 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इन 2 BHK यूनिट्स की चाबियों को 150 इस्तिफादा कुनिंदगान में ये चाबियां हवाले की गई। इस मौके पर बात करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत के सभी तबकात वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी गरीब ख़ानदानों में ये मकानात तकसीम किए हैं, जिसके लिए उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया। ये ज़मीन भी हुकूमत की जानिब से अलॉट की गई है और पूरे तामीराती खर्च भी हुकूमत के ज़िम्मे थे। उन्होंने कहा कि रियासत में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में ख़वातीन को मजबूत बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए कई स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अचमपेट में पिछले 9 सालों में जो तरक्की हुई है वो इससे पहले 70 साल में कभी नहीं देखी गई थी। మరి మీరు కూడా ఆలోచించాలి. వెనకట ఏమన్నా కడుపుండే ఇంత అన్నం పెట్టినది ఏమన్నారు, మన పెద్దలు ఏమన్నారు, రేవు తలవాలి అని. మరి ఇలా గోల బాలరాజు మన కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఇంత మంచి ఇల్లు కట్టిస్తే మనం యాది చూసుకోవాలన్నా అవుతా. ఇప్పుడు నియత ఉంటేనే బరకత్ ఉంటుంది, కరెక్టేనా? నియతే మన బరకత్. మరి మనం మర్చిపోయినాం అనుకో, ఎందుకంటే మాట అందరూ పెద్ద మనుషులు, వీడేంద్ర తిన్నింటి వాసాలు ఎక్కువ పెట్టుకున్నారు అందరూ అనుకోదురా. నాకు తెలిసి అచ్చంపేట అసంటోళ్ళు లేరు, అంతా ప్రేమగల్లోళ్ళు ఉన్నారు, దయగల్లోళ్ళే ఉన్నారు అచ్చంపేటలో కదా. అందరు కూడా నియత గల్లోళ్ళు, ప్రేమ గల్లోనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీరు ఎంతో ప్రేమగా ఇలా మీ ఎమ్మెల్యే గారు మీకోసం కష్టపడి ఇల్లు కట్టించినారు. త్వరలోనే వచ్చే జూన్ నెలలో గృహలక్ష్మి అనే కార్యక్రమం కూడా స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇలా 150 మంది ఇళ్లలో తోలేం. రాబోయే రోజుల్లో ఇంటర్వ్యూ జాగా ఉన్న వాళ్ళకు, ఎవరి జాగా వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఈ నెలలో, జూన్ నెలలో గృహలక్ష్మి అనే కొత్త కార్యక్రమం కూడా స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాం. రానుంటే కూడా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 15 రోజులు అయితే గృహలక్ష్మి అనే కార్యక్రమం కింద వారికి కూడా మీ ఎమ్మెల్యే గారు శాంక్షన్ ఇస్తాడు. వాళ్ళు కూడా ఎవరి ఇంటర్వ్యూ జాగా వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకునే కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభం. ఎన్ని కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ అయినాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసినా ఆడవాళ్ళ పేరు పెట్టి, లక్ష్మి లాంటి మా చెల్లె అని. ఇలా ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసిన అక్క చెల్లెల కోసం ఆలోచించుండి కేసీఆర్. ఆడపిల్ల పెళ్లికి సాయం చేస్తే ఏం పేరు పెట్టిండు, కళ్యాణ లక్ష్మి అన్నాడు. చెక్కు ఎవరి పేరు చేతిలో పెట్టమన్నాడు, తల్లి చేతిలో పెట్టమన్నాడు. మగవాళ్ళ చేతిలో పెడితే తోట ఖర్చు ఉంటాయండి. ఆ చెక్కు కూడా తల్లి చేతుల్లో పెట్టిందా లేదా, కళ్యాణ లక్ష్మి. అదే విధంగా బిడ్డ గర్భం దాల్చగానే అంగన్వాడీ. మరి మీరు కూడా ఆలోచించాలి. వెనకట ఎవరన్నా కడుపు నిండా ఇంత అన్నం పెట్టినది ఏమన్నారు, మన పెద్దలు ఏమన్నారు, రేవు తలవాలి అని. మరి ఇలా గోల బాలరాజు మన కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఇంత మంచి ఇల్లు కట్టిస్తే మనం యాది చూసుకోవాలన్నా అవుతా. ఇప్పుడు నియత ఉంటేనే బరకత్ ఉంటుంది, కరెక్టేనా? నియతే మన బరకత్. మరి మనం మర్చిపోయినాం అనుకో, ఎందుకంటే మాట అందరూ పెద్ద మనుషులు, వీడేంద్ర తిన్నింటి వాసాలు ఎక్కువ పెట్టుకున్నారు అందరూ అనుకోదురా. నాకు తెలిసి అచ్చంపేటలో అసంటోళ్ళు లేరు, అంతా ప్రేమగల్లోళ్ళు ఉన్నారు, దయగల్లోళ్ళే ఉన్నారు అచ్చంపేటలో కదా. అచ్చంపేటలో అందరు కూడా నియత. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए इल्जाम लगाया कि हैदराबाद के आउटर रिंग रोड टोल प्लाजा के टेंडर के मामले में बदगुमानियां हुई हैं,
चीफ मिनिस्टर को रवाना करदा खुले आम मकतूब में बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की खामोशी से यह वाज़ेह होता है कि आउटर रिंग रोड के टेंडर में भारी स्कैम हुआ है। इस टेंडर के नोटिफिकेशन की इजराई से लेकर इस टेंडर को खतिया देने के अमल तक राज में रखा गया। राज में रखने की क्या वजह थी? उन्होंने कहा कि टेंडर में हुई धांधलियों और बेकायदियों पर सवाल करने वाले अपोजिशन कायदीन और मीडिया के इदारों को लीगल नोटिस जारी करते हुए धमकाया जा रहा है, जो केसीआर हुकूमत के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड के टोल टेंडर के जरिए रियासती हुकूमत को 30,000 करोड़ से ज्यादा आमदनी हासिल करने का मौका था, लेकिन हुकूमत ने उसे इंतहाई कम कीमत में टेंडर को खतियत दे दी। उन्होंने टेंडर में हुई धांधलियों की जामे तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि वो अपनी संजीदगी को जाहिर करें, आउटर रिंग रोड के टेंडर के सारे मामले की हक़ाइक़ को अवाम के सामने पेश करें। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी ने आज दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए पार्लियामेंट का वास्तु बिल्कुल सही है और हर लिहाज से इसे बेहतर करार दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को आइंदा इंतखाबात में उम्मीदवारों की कमी नहीं है। बीजेपी से बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो मुख्तलिफ शोबे हयात में माहिर हैं। बीजेपी ऐसे ही बेहतर उम्मीदवारों को आइंदा इंतखाबात के लिए चुनेगी। అయినా కాంగ్రెస్లో ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు? ఒకటి మీకు చెప్పేది ఒకటి స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా చెప్తున్నా, భవిష్యత్తు ఉన్న నాయకుడు ఎవరన్నా ఉంటే అటువంటి రాజకీయ నాయకుడికి భారతీయ జనతా పార్టీ తప్ప ఆప్షన్ లేదు. డబ్బు ఉన్నోడు దొరుకుతాడు, మంచి ప్రొఫెషనల్ దొరుకుతాడు, మంచి డాక్టర్ దొరుకుతాడు, మంచి అడ్వకేట్ దొరుకుతాడు. ప్రజలలో మంచి పేరున్న డాక్టర్ అయినా సరే దొరుకుతాడు. మా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎతుకులాడితే మా క్యాండిడేట్ కావాలంటే సమాజంలో మంచి పేరున్న వ్యక్తులు ఒకళ్ళు కాదు, రెండు కాదు, ఇంకెక్కువ మంది పికప్। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 28 मई बरोज़ इतवार को हैदराबाद में हुई कौमी कॉन्फ्रेंस में मंजूरा 25 करारदादों पर मुश्तमिल याददाश्त को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हवाले किया गया और उन करारदादों के मुताबिक उर्दू सहाफ़ियों के देरेना हल तलब मसाइल की यकसोई की दरख्वास्त की गई। उन करारदादों में जिसमें जियो 239 का खात्मा, तेलुगु और अंग्रेजी ज़बानों के सहाफ़ियों के ममासिल उर्दू सहाफ़ियों को भी एक्रीडेशन कार्ड्स की इजराई के अलावा अराजी के अलॉटमेंट शामिल है। फेडरेशन की जानिब से ये याददाश्त आज वज़ीर आला केसीआर को पेश की गई। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने उन करारदादों को सेक्रेटेरिएट में वाक़ वज़ीर आला के दफ्तर में दाखिल करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कौमी कॉन्फ्रेंस के मंजूर शुदा उन करारदादों पर फौरी अमल आवरी को यकीनी बनाएँ। पुराने शहर के इलाके संतोष नगर कॉलोनी में कुत्तों के हमले में एक लड़का शदीद जख्मी हो गया। संतोष नगर कॉलोनी खलंदर नगर में अपने घर के सामने खड़े 5 साला अब्दुल राफे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। मकामी लोगों ने कुत्ते को लकड़ी से मारकर भगा दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े का मंजर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। लड़का अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। लड़की के वालिदैन ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों के बारे में जीएचएमसी हुकाम से कितनी ही बार शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अब भी मकामी हुकाम से कहा गया कि वो कुत्तों को पकड़ने के लिए इक़दाम करें। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में लॉरी ने ठहरी हुई कार को टक्कर दे दी, जिसमें लॉरी ड्राइवर हलाक हो गया। यह हादसा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया। हादसा इतना शदीद था कि लॉरी ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि कार में सवार शख्स मामूली जख्मी हो गया। लॉरी में अजनास का लोड था। बताया जाता है कि लॉरी का ड्राइवर हालत नशा में था और वो हादसे के वक्त अचानक सो गया था। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।